इसमें कोई दो राय नहीं है कि एनिमल के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो कुछ लोगों को ट्रिगर कर रही है। साथ ही साथ फिल्म का जो लेंथ है 3 hours 21 minutes का है। तो ये कुछ फैक्टर है जिसकी वजह से फिल्म के कलेक्शन में असर ज़रूर आ सकता है। लेकिन आपको बता दूं, जिस हिसाब से रिस्पॉन्स सामने आ रहा है, जिस हिसाब से ऑक्यूपेंसी चली ना आज के दिन, वैसा लग रहा है कि ये जो सिनेमा है, ये जो फिल्म है, सारी की सारी बंदिशों को तोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। और ये भी कह सकते हैं कि फिल्म को लेकर जो भी पुरानी अवधारणाएं थी उसको वो दरकिनार करते हुए फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर रही है। डेटा कुछ ऐसे ही सामने आते जा रहे हैं। अगर मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करूं एनिमल की, तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस हासिल कर रही है। और आपको बता दूं, नाइट शोज आते आते फिल्म ने अराउंड 90% की ऑक्यूपेंसी दर्ज की है। कई ऐसे क्षेत्रों में, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर 90% से भी ज़्यादा की ऑक्यूपेंसी दर्ज की है। मैं ओवरऑल ऑक्यूपेंसी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ आईमैक्स की या फिर 2D की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी की बात कर रहा हूँ। तो सोचिए इतना अच्छा रिस्पांस इसने हासिल किया है। तो आपको बता दूं, पहले दिन के हिसाब से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर कितना कमाई कर रही है। तो एनिमल जो है अराउंड 50 करोड़ के आसपास हिंदी में कलेक्शन कर रही है। वहीं अगर दूसरे लैंग्वेजेस की बात करूँ, तेलुगु, तमिल जैसे लैंग्वेजेस की अगर मैं बात करूँ, तो ये जो फिल्म है तकरीबन 10 से लेकर 11 करोड़ का कलेक्शन करती हुई नज़र आ रही है। जी हाँ, ये एक ऐसी फिल्म है जिसने साउथ सर्किट में, स्पेशली हैदराबाद, तेलुगु स्टेट्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। कई ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया जितना एनिमल ने किया है। आपको बता दूं, तकरीबन 9 से लेकर 10 करोड़ के आसपास का कलेक्शन सिर्फ और सिर्फ तेलुगु से आ रहा है। अगर मैं एनिमल की बात करूं तो 50 करोड़ के आसपास हिंदी में, 10 से 11 करोड़ अगर साउथ सर्किट को मिला दिया जाए तो आराम से डे वन की कलेक्शन की बात करूं तो 60 से लेकर 62 करोड़ के आसपास, 60 से 62 में पकड़ के चल रहा हूं, इतना कलेक्शन हो सकता है अगर डे वन इंडिया नेटबीज कलेक्शन की बात की जाए। जी हाँ, वहीं अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की मैं बात करूं तो वर्ल्ड वाइड के हिसाब से ओवरऑल 100 करोड़ का आंकड़ा पार करती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि ये जो फिल्म है एक अच्छे खासे स्क्रीन काउंट के साथ भी रिलीज़ हुई है। अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स की बात करूँ, नॉर्थ अमेरिका की बात करूँ, तो बहुत अच्छे स्क्रीन्स के साथ रिलीज़ हो रही है। जवान को भी इतने स्क्रीन्स नहीं मिले थे जितना इसको मिली है। 800 से ज़्यादा स्क्रीन्स मिल चुके हैं। अगर मैं बात करूँ एनिमल की, तो अच्छा खासा प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं स्क्रीन काउंट की बात करूं तो अराउंड 4,500 के आसपास ही स्क्रीन्स एनिमल को मिले हैं। लेकिन इतने ही स्क्रीन्स में ये जो फिल्म है बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या ये फिल्म अपने बॉक्स ऑफिस ओपनिंग डे के दौरान कोई रिकॉर्ड तोड़ रही है, कोई रिकॉर्ड कायम कर रही है। तो ऐसा तो धीरे धीरे लग रहा है, ऐसा लग रहा है। अगर मैं हिंदी के कलेक्शन की बात करूं तो अराउंड 50 करोड़ के आसपास का कलेक्शन होता है। तो इस साल की थर्ड हाईएस्ट फिल्म बन जाएगी। जी हाँ, पठान और जवान के बाद। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं ओवरऑल इंडिया नेटबीज कलेक्शन की, तो ये जो फिल्म है इस साल की सेकेंड हाईएस्ट फिल्म बन जाएगी। जी हाँ, पहले नंबर पर जवान है 75 करोड़ और दूसरे नंबर पर है पठान। लेकिन ओवरऑल इंडिया नेटबीज कलेक्शन की बात करूं तो ये जो फिल्म है सेकेंड नंबर पर आ जाएगी, पठान को पीछे करते हुए। तो अच्छी खासी कलेक्शन हो रही है दोस्तों, बहुत अच्छी खासी कलेक्शन हो रही है। 100 करोड़ का आंकड़ा अगर पार कर रही है तो अच्छी बात है। ओवरसीज़ की बात की जाए, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके में अच्छा खासा प्रदर्शन रह रहा है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पूरा मिला दिया जाए तो अच्छा खासा कलेक्शन हो रहा है। सभी को एक्यूमुलेट कर दिया जाए तो 100 करोड़ के आसपास का अगर कलेक्शन हो रही है तो वेरी नाइस। और फिल्म के मेकर्स ने एक जगह इंटरव्यू में ये भी कहा था कि उनका जो टारगेट है 80 करोड़ का है। अगर इंडिया नेटबीज कलेक्शन की बात की जाए, फिर भी अगर 60 करोड़ के आसपास का कलेक्शन हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा साइन है। और 100 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन हो रहा है, यानी कि मैं कह सकता हूँ इस साल की अगर मैं बात की जाए तो शाहरुख खान के बाद दूसरे नंबर के एक्टर अगर कोई है तो इस वक्त है रणबीर कपूर। जी हाँ, रणबीर कपूर। अब मैं बात करना चाहूँगा कि पिछली वीडियो में जो मैंने अपना रिव्यू दिया था तो उसको लेकर काफ़ी लोगों ने कहा कि यार आप पेड रिव्यू कर रहे हो। तो मैंने कहा ऐसा कैसे यार, मैं रणबीर कपूर की ही पिछली फिल्म ब्रह्मास्त्र जब रिलीज़ हुई तो ब्रह्मास्त्र मुझे पसंद नहीं आई थी, तो काफ़ी लोगों ने मुझे ट्रोल किया था। यहाँ पर मुझे रणबीर कपूर की ही ये फिल्म मुझे पसंद आई है। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं। हाँ, सेकेंड हाफ में आप देखोगे कि
शुरुआती के जो कुछ सीन्स होते हैं उसका स्क्रीन प्ले काफ़ी स्लो होता है, तो वो एक माइनस पॉइंट है। और मैंने अपने रिव्यू में ये भी कहा है कि बॉबी देओल को कम स्क्रीन टाइम मिला है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर बढ़ जाता तो और भी ज़्यादा अच्छा होता। तो ये सारे पॉइंट्स तो मैंने गिनाए हैं, लेकिन उसके बाद फिल्म जो है जिस हिसाब से बनाई है, जिस ट्रीटमेंट के साथ बनाई गई है, आपने दिल पर हाथ रख के बोलिए आपने इन्जॉय नहीं किया। जो सेकेंड हाफ में जो चीज़ें आपने देखी है ना, जो स्लो चल रही है, वो रिलेशनशिप के ऊपर है। सिर्फ मार धाड़ ही, खून खराबा ही नहीं, एक रिलेशनशिप भी एक फैक्टर होता है। लेकिन हाँ, कह सकते हैं कि लोगों को वो पार्ट, वो चंक इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि आज के ज़माने में रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स लोग देखते हैं। 15 सेकेंड का एक अच्छा वीडियो भी लोग 15 सेकेंड तक नहीं देख पाते, तो वो उतना बड़ा सीन कैसे देखेंगे। तो ये सारी बातें हैं जो लोगों को खटक रही है। और दूसरी बात ये भी है कि फिल्म के अंदर कई ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को ट्रिगर कर सकती है, जैसे फेमिनिज्म से रिलेटेड हो, या फिर मेंस वर्ल्ड काइंड ऑफ चीज़ें हो, वायलेंस से रिलेटेड चीज़ें हो, या फिर वर्बल लैंग्वेज हो, या फिर फिज़िकल होना हो, सेक्सुअल रिलेशनशिप जैसी चीज़ें उसके अंदर दिखाई गई हैं। वो सारी चीज़ें लोगों को खटक सकती हैं। लेकिन ओवरऑल अगर इन चीज़ों को ट्रिगर ना करवाते हुए हम उस पर ज़्यादा ना ध्यान दें, फिल्म को सिर्फ एक फिल्म की तरह देखते हुए एंजॉय करेंगे, तो हम एक्चुअली में एंजॉय करेंगे। तो ये मेरा ओपिनियन था फिल्म को लेकर। लेकिन आप देखिए, अगर फिल्म ऐसे ही है तो फिल्म इतना अच्छा बिजनेस कैसे कर रही है, इतना अच्छा कलेक्शन कैसे कर रही है। लोग तो ये भी कर रहे हैं कि मंडे से फिल्म ड्रॉप हो जाएगी, वो देखा जाएगा। लेकिन आप ये देखिए, फ्राइडे इतना अच्छा गया और ओवरऑल जो ऑक्यूपेंसी रही ना, खतरनाक तरीके से रही है। 85% की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी रही है। अगर मैं ओवरऑल सब मैं मिला दूँ तो इतना अच्छा ऑक्यूपेंसी रही है। जितने स्क्रीन्स मिले उतने खचाखच भरे हुए थिएटर तो मिले। अगर मैं ऑक्यूपेंसी की ही मैं बात करूँ, नाइट शोज़ की अगर मैं आपको डेटा बता दूँ, आप हिल जाओगे। मुंबई में अराउंड 80% की ऑक्यूपेंसी नाइट शोज़ में देखी गई। मॉर्निंग में कहाँ अराउंड 50% के आसपास की ऑक्यूपेंसी देखी जा रही थी। लेकिन नाइट शो आते आते कई जगह पर 95% की, कई जगह पर 80% की, कई जगह पर 97% की भी ऑक्यूपेंसी देखी गई है। मुंबई में 80% की, एनसीआर रीजन में 95% की ऑक्यूपेंसी देखी गई। ज़रा सोचिए, पुणे में 90%, बेंगलुरु में 70%, हैदराबाद में 94%, कोलकाता में 65%, अहमदाबाद में अराउंड 85%, चेन्नई में 75%, सूरत में 70%, जयपुर में 95%, चंडीगढ़ में भी 95%, भोपाल में 85%, लखनऊ में 75%। ये नाइट शोज़ की ऑक्यूपेंसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी रही है। और डे 2 को, सैटरडे को भी बहुत अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी देखी जा रही है। ऑलरेडी बहुत सारे एडवांस बुकिंग हो चुके हैं और संडे तक भी ये जो फिल्म है चलती रहेगी और इसका कलेक्शन का जो सिलसिला है आगे बढ़ता ही रहेगा। तो अच्छे खासे कलेक्शन के साथ ये फिल्म आगे बढ़ रही है। फिल्म का जो ट्रीटमेंट है वो देखिए, और फिल्म मेकर जो प्रॉमिस कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ये एडल्ट सर्टिफिकेट है, वो खुद सामने से बोल रहे हैं कई ऐसी चीज़ें हैं आपको ट्रिगर कर सकती है। तो अगर आपको ट्रिगर करती है, आप फिल्म देखने मत जाए। तो फिल्म मेकर का एक टारगेट ऑडियंस जो है ना, उसी को ध्यान में रखते हुए फिल्म रिलीज़ कर रहे हैं। वो अपने टारगेटेड ऑडियंस को ही कैटर कर रहे हैं अपनी फिल्म को। और उसमें भी अगर इतना अच्छा कलेक्शन हो रहा है तो ज़रा सोचिए, ये एक तरह से फैमिली फिल्म नहीं कह सकते, ये एक तरह से आप बच्चों के साथ मिलकर आप ये फिल्म नहीं देख सकते। ये एडल्ट फिल्म है एक तरह से, और उसी ऑडियंस को ये कैटर करती हुई फिल्म है और इतना अच्छा कलेक्शन हो रही है। तो ओवरऑल क्या होता है ना, हम कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बातें करते हैं, कुछ लोगों को अच्छी लगती है, कुछ लोगों को बुरी लगती है। हम सभी को खुश नहीं कर सकते। उसी तरह ये भी फिल्में सभी को खुश नहीं कर सकती। तो जिसका जैसा टेस्ट है उसके हिसाब से लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। तो एक हिसाब से अच्छा खासा कलेक्शन है। आई एम सेटिस्फाइड विद द कलेक्शन, विद द डेटा। आप बताएं जिस हिसाब से फिल्म ने कलेक्शन किया है, 100 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करने जा रही है डे 1 को। और इंडिया नेट भी इस कलेक्शन की बात की जाए 60 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन होने जा रहा है। जिस हिसाब से कलेक्शन हो रहा है और ऑक्यूपेंसी भी जिस हिसाब से हुई थी डे 1 को, उस पर दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं? आपको बता दो, फिल्म का बजट सिर्फ 100 करोड़ है और 4,500 स्क्रीन के आसपास फिल्म रिलीज़ हुई है। आप क्या कहना चाहते हैं ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। और देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। नमस्कार, बाय।